आज के इस वीडियो में देखेंगे जो कि यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है 2025 के परीक्षा हेतु जो आयोजित कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड की परीक्षा, जो कि संयुक्त प्रवेश के लिए यह परीक्षा है, जिसमें सीटेट के लिए भी प्रैक्टिस बुक सेट है और साथ में हल प्रश्न पत्र भी है, जो कि 2022 से 24 तक जो भी हल प्रश्न है वो सभी इस बुक में शामिल है और संपूर्ण व्याख्यात्मक हल सहित है। कौन कौन से प्रश्न इसमें विषय में है देखिए, सामान्य हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है और सामान्य अंग्रेजी और रीजनिंग का भी है। ये सब कुल 120 प्रश्न हर प्रैक्टिस सेट में इसमें है। चलिए देखते हैं आगे देखेंगे आज के इसमें उसका सिलेबस। देखिए यहाँ पर देखिएगा तो एग्जाम का प्रक्रिया दिया होगा सारा, कितना अंक लाना है, इंट्रेंस कैसा होगा, सीबीटी के जरिए ये होने वाला है एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन होगा, अब प्रवेश की अवधि, ये सब वाला टाइम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ सिलेबस देख लेते हैं। पैटर्न इंट्रेंस का क्या एग्जाम होगा देखिए, हिंदी या उर्दू जो होगा 25 नंबर का होगा और अंक भी निर्धारित होगा 25 का। उसी तरह गणित का जो है, गणित भी 25 का होगा और उसका नंबर भी होगा अंक 25 का। विज्ञान भी 20 नंबर का 20 प्रश्न है और नंबर भी 20 प्रश्न। उसके बाद सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का है और 20 क्वेश्चन भी है। सामान्य अंग्रेजी देखेंगे तो 20 क्वेश्चन है और 20 नंबर का ये भी है। उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग में देखेंगे 10 रीजनिंग रहेगा और 10 नंबर का रहेगा। टोटल देखेंगे तो 120 ये प्रश्न और 120 नंबर का निर्धारित रहेगा इसमें। ये सिलेबस, ये पैटर्न है एग्जाम का। आज इस वीडियो में देखेंगे बिहार डीएलएड परीक्षा जो है 5/4/2024 का जो हुआ था उसका प्रश्न उत्तर देखेंगे पिछले साल का। सबसे पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी का। चले चलते हैं प्रश्न के ऊपर। सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न है ये, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। देवेंद्र का संधि विच्छेद कहता है, ऑप्शन इसमें देवे जोर इंद्र या दे जोर वेंद्र या देव जोर इंद्र या देवा जो इंद्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देव जो इंद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, शताब्दी शब्द उदाहरण है किसका। तो ऑप्शन है दोगुनी का या तत्पुरुष का या कर्मधारण का या द्वंद्व का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगी का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, तिरंगा में कौन सा समास है। पूछ रहा तिरंगा में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व, दोगुनी या अभय भाव या तत्पुरुष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है 4 नंबर, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। कहता है भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी पहाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरणों पखारता है, पश्चिम में कच्छ की रणखाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियों भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता की उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय भारत माता है। अब कहता है पहाड़ी जो दिया है इसका अर्थ क्या है, पहाड़ी शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दे रहे, द्वारपाल या पहरेदार या चौकीदार या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहरेदार का मतलब द्वारपाल हो जाए, या पहरेदार हो जाए, या चौकीदार हो जाए, ये तीनों सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एडमिसिबल के लिए सही परिभाषिक शब्द है। ऑप्शन है काम रोकना, या प्राप्ति, या स्वीकार, या कार्यकारी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, स्वीकारी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एसेट के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? ऑप्शन है परिमाणिक, या परिसंपत्ति, या अनुमति, या निर्धारित। तो एसेट के लिए क्या हो जाएगा सही शब्द? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परिसंपत्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीता किताब पढ़ती है वाक्य अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पूछ रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन है सीता उद्देश्य, सीता विधेयक, या किताब उद्देश्य, या पढ़ती है उद्देश्य। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीता उद्देश्य, सीता उद्देश्य हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य चुनने के लिए कह रहा है। ऑप्शन है यह असली गाय का दूध है, पानी से भरा एक गिलास लाओ, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, अपने परदेश से आए मित्र को पत्र लिखो। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पानी से भरा एक गिलास लाओ। यस, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि जबकि होगा यह गाय का असली दूध है, यह गाय का असली दूध है, इसका शुद्ध होगा ये। उसके बाद यह गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, इसका ये हो जाएगा। और डी नंबर का हो जाएगा परदेश से आए मित्र को पत्र लिखो, इस डी नंबर का ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काम का नाकाज का दुश्मन अनाज का लोकोकित का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है कामकाजी व्यक्ति, या खूब काम करना, दूसरों पर बोझ बनकर रहना, काम कम खाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, दूसरों पर बोझ बनकर रहना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दस नंबर है कहते हैं इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य चुनने के करा। ऑप्शन है विनय का दम घुट रहा है, रवि अपना दोस्त दूसरों पर मरता है, आतंकियों ने हथियार डाल दिया, रानी पर कोई रंग ना पड़ा। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन पदबंध है? क्रिया पदबंध, या सर्वनाम, या संज्ञा, या विशेषण। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन है? ऑप्शन है लड़का खाता है, सीता नाचती है, थोड़ी देर में सो लिया जाए, मैं पत्र लिखता हूँ। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है हिंदी हमें से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, शुद्ध भाषा चुनने के लिए कह रहे हैं। कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, यह किताब का क्या मोल है?
आपका सब काम गलत होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है व्यंजन, स्वर या व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यंजना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, अभिधाम, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा, नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है। ऑप्शन है अभिधा, व्यंजना या रचना या छंद। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंजना शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम के समान संभव संभव सम राम है में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, रूपक या श्लेष या उपमा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। इसमें उपमा अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न है, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो उसे डैश कहते हैं। अर्धा अलंकार या उभयालय उभया अलंकार या शब्द अलंकार या श्लेषा अलंकार। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उभयालय अलंकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से रूपक अलंकार छाटिए। इसमें कौन सा रूपक अलंकार है उसको छाटने के लिए कहा है। तो देखिए ऑप्शन है, डाल डाल अली पिक के, गायन की बांधा समा। इसमें जो है, इसमें पुनरुक्तिक अलंकार है। नंबर 1 में पुनरुक्तिक अलंकार है। बी नंबर है, नभ मंडल छाया मरुस्थल सा। तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत बहुत संपत्ति सलील मन सरोवर बढ़ जाए। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूपक अलंकार इसमें हो जाएगा। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, सोमी रत्नाम सुधारस पेख रत परुसी घरों में कौन सा अलंकार है? देखते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन है अनुप्रास, रूपक, दो विकल्प सही है या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प। इसमें दोनों अलंकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चल अगला प्रश्न है, नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में अलंग कलाधार है, सुंदर तवानन की समता की इच्छा से। इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, श्लेष या रूपक या यमक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका ऑप्शन है यमक, श्लेष, विरोधाभास या रूपक अलंकार। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें विरोधाभास अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंचल शब्द में चौवर्ण में कौन सी मात्रा होगी? ऑप्शन है लघु,
गुरु, लघु और गुरु या प्लूत। तो सही सब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु शब्द इसमें की मात्रा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वाक्य होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। ऑप्शन है इंद्रव्रजा या सवैया या मालिनी या मंदा कांता। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, मालिनी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ ने अपनी रचना साहित्य दर्पण साहित्य दर्पण में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है? ऑप्शन है 2, 4, 1 या 3। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही 3। 3 कौन कौन सा है? तो 3 है प्रसाद, ओज और मधुर। मधुर ये तीनों काव्य गुणों का स्वीकार किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ रस मीमांसा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य विश्वनाथ या आचार्य भिखारी दास या आचार्य भरत मुनि। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका रचयिता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। तो ये था सामान्य हिंदी का 25 प्रश्न हो गया है। अब देखेंगे इसमें से विज्ञान का प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब है विज्ञान का देखेंगे इसमें, जो कि 20 प्रश्न विज्ञान का भी इसमें दिया हुआ है। चलिए चलते हैं। विज्ञान का 51 नंबर से चालू है, जिसमें कहता है खदानों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और जौ जैसे हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है क्या? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन व खनिज लवण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर कार्बोहाइड्रेट इससे प्राप्त होते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और जौ से हमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है दूध का पीएच मूल्य क्या है? ऑप्शन है 3.8 या 6.6 या 2.6 या 3.6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.6। दूध में लैक्टोज पाया जाता है और दूध के खट्टा होने का प्रमुख कारण है लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में बदलना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? ऑप्शन है आयनिक बंध या सहयोगी बंध या आयनिक एवं सहयोगी बंध दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आयनिक बंध सिर्फ इसमें बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घर का रोशनदार छत के काफी निकट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? घर का कचरा फेंकने के लिए या बात करने के लिए या क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदार से बाहर निकलती है या इसमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्म हवा को उठकर रोशनदार से बाहर निकलना। चलिए अगला प्रश्न है, व्हील टेकर के का साम्राज्य है। ऑप्शन है प्लांटे और एनीमिया या मोनेरिया और प्रोटिस्टा, फंगी या ये सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी इसका है सुना। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झिल्ली से बंधी नालिकाओं, पुटिकाओं और कुंडों की एक जटिल प्रणाली है। क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स या मुक्त राइबोसोम या माइक्रोकांडिया या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एक कोशिकांग है जो झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुटिकाओं और कुंडी में या कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण करने का मदद करता है। इंडोप्लाज्मिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है नॉर्वे, केन्या या न्यूयॉर्क या जिनेवा या इनमें से कोई नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सही इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नॉर्वे कन्या में स्थित है, जिसका स्थापना हुआ था 1972 में किया गया था इसका स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? ऑप्शन है एलिथिन या ऑक्सीजन या ऑक्सिन या जेवरिन या साइटोकिनिन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, इथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इथिलीन हो जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन पौधों में कोशिका विकास एवं पौधों को वृद्धि में सहायता करता है, इसीलिए एथिलीन हो जाएगा। फलों को पकाने में एथिलीन का कार्य करता है। यह हार्मोन कोशिका को विकास, पौधों के विकास के लिए ऑक्सिन काम करता है। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एलील या सहलग्न जीन या गुणसूत्र या समरूप गुणसूत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एलील। सही आंसर एलील हो जाएगा। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है, जिन पर ही डीएनए की अति सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती है। जब जीन के डीएनए में कोई परिवर्तन होता है तो उसे म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एलील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर पर सेकंड है। यह चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ऑप्शन है 1.08 किलोमीटर पर घंटा आवर या 2.16 किलोमीटर पर आवर या 0.216 किलोमीटर पर आवर या 0.0216 किलोमीटर पर आवर। देखिए 0.06 मीटर पर सेकंड को अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे 0.06 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर को, तो सॉल्व होकर आएगा 0.216 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। सॉल्व हो गया ये आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तल से h यानी ऊंचाई तक उठाई गई किसी m यानी द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्व स्थिति ऊर्जा होगी, क्या होगी? ऑप्शन है 1/2 mv² या mgh या fs या या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा W। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर ऑप्शन नंबर mgh हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा mgh। mgh जूल होता है, जो कि h मीटर है, जहाँ g मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, m द्रव्यमान हो गया, तो mgh सही हो जाएगा। द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और मीटर, mgh सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्प्लवन बलों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है तनाव या खिंचाव या दबाव बल या उत्प्रेक्षेप। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्क्षेप बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी तल द्वारा उस पर तैरते किसी वस्तु पर लगाया गया बल उत्प्लव बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन, चमगादड़ और परपोइज क्या उपयोग करते हैं? ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड या इंफ्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसपास अपने आसपास के खतरों को पहचानने के लिए उन्हें अल्ट्रासाउंड से पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई या अतिचरण या गहन खेती या वनोन्मूलन? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधिक सिंचाई के कारण ऐसा हुआ है। ऑप्शन नंबर अधिक सिंचाई के कारण क्षारीयता और लवणता की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र के में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेयर स्थापित किए जाते हैं? ऑप्शन है SO2 या NO2 या SPM या CO? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। SPM हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। SPM का फुल फॉर्म हो जाता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गुजरात या असम? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। और यह अभ्यारण्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन पर्यावरण का प्रदूषण का कारण बनता है? ऑप्शन है बायोमास या सौर ऊर्जा या कोयला या हवा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। कोयला हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोयला को जलने से वायुमंडल में मीथेन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड सहित अन्य गैसें उत्सर्जन के कारण अम्लीय वर्षा और श्वसन संबंधित बीमारियों का उत्पन्न होती है। इसे सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर या चालक के तापमान पर या चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुंबकीय पर प्रभाव पर कार्य करता है, यानी मैग्नेटिक प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है? ऑप्शन है लाल, पीला, बैगनी और नीला। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैगनी का रंग दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तो विज्ञान का ये 20 प्रश्न था जो कि 70 नंबर तक था। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे देखेंगे सामाजिक अध्ययन का, देखेंगे सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन सॉल्व आंसर देखेंगे। इसके बाद देखेंगे अब सामाजिक अध्ययन का प्रश्न उत्तर देखेंगे 20 क्वेश्चन आंसर जो कि 71 नंबर से है। 71 नंबर में पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन है 1914, 1941 या 1952 या 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 1914 में यह आरंभ हुआ था और 1918 तक यह चला था प्रथम विश्व, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तालिका कारण ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्कडायर फर्डिनेंड की वास्तुनिया की राजधानी सेराजेनो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान या मलेशिया या मिस्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन है सही आंसर। प्रमुख उत्पादक राज्य देश चीन हो जाएगा। चावल के एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 डिग्री सेंटीमीटर से वर्षा अधिक चाहिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है कपास, जूट या नायलॉन या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपास का जरूरत पड़ता है। कपास सूती वस्त्र का उद्योग कपास एक प्रमुख कच्चा माल है और कपास उत्पादक में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। गुजरात, जहाँ भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि कपास के प्रमुख राज्य हैं और इसे उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई के तथा 210 वाले हरित दिनों की आवश्यकता होती है। इसे काली मिट्टी में उगाई जाती है। यह खरीफ फसल है और इसे पक कर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास का। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना या महात्मा गांधी या आगा खां या राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। इसकी मूल रचना 1909 में प्रकाशित हुई थी जो गुजराती भाषा में थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तक है। इसे महात्मा गांधी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? ऑप्शन है इंग्लैंड या रूस, जर्मनी या इटली। सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी में खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती या कावेरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, कावेरी नदी पर यह स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधित्व भिन्न क्या होगा? तो इसका अनुपात 4 ऑप्शन दिया है, 1:100, 1:1000, 1:10,000 या 1:1,00,000। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1:1,00,000। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश भंडारण के लिए समृद्ध है। ऑप्शन है कोयला, सोना, सिलिकॉन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला खनिजों के लिए प्रमुख उत्पादक है यह राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खनिजों को संरक्षित करने के लिए आवश्यकता है क्योंकि वे नवीनीकरण है, वे तेजी से घट रहे हैं या देश के औद्योगिक विकास के लिए इनके आवश्यकता होती है या इनका निर्माण बहुत तेजी से होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर इसमें हो जाएगा, यह देश के लिए उपयुक्त जरूरत, इसके विकास के लिए ज़रूरत आवश्यकता है और वे तेज़ी से घट भी रहे हैं। ज़रूरत हो रहा है तो घट भी रहा है, इसी कारण ये दोनों हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है जिसमें कहता है सामान्य प्रजातियों के लिए के विलुप्त होने के खतरे से अवगत करना। दूसरा ऑप्शन है संकटग्रस्त प्रजातियों सर्वमान्य रूप से चिन्हित करना। तीसरा ऑप्शन है स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित
कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है इनमें से सही। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है? ऑप्शन है फोटोवोल्टिक या फोटो डायोड या फोटोहॉलिक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोटोवोल्टाइक। फोटोवोल्टाइक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है इसमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, बोकारो या भिलाई या जमशेदपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो कि पूर्वी तट पर यह स्थित है विशाखापट्टनम। बंगाल की खाड़ी में के निकट आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है आरा, पटना, गया या मोतिहारी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में किया गया था, जो कि 1952 में इसकी स्थापना की। वर्तमान में 19 नगर निगम है और प्रत्येक नगर निगम के एक अध्यक्ष महापौर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? ऑप्शन है फिलीपींस, मेक्सिको या रूस या नीदरलैंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी 1968 में मेक्सिको में आयोजित ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। इस ओलंपिक में अवशिष्ट लोगों के विरोध में एफ्रो अमेरिकी समुदाय के 2 अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने नस्ल के आधार पर भेदभाव का विरोध किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार हो जाएगा। बिहार में कर दिया गया। राजकीय निकाय चुनाव आयोग महिला को 50% सीट आरक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। वर्तमान में 21 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है। राज्य का राज्यपाल सरकार का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाता है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? ऑप्शन है श्रीलंका, बेल्जियम या यूगोस्लाविया या भारत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूगोस्लाविया। सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को डैश के रूप में भी कहा जाता है। ऑप्शन है क्षैतिज या ऊर्ध्व। ऑप्शन बी है ऊर्ध्वाधर या तिरछा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन, केंद्रीकृत शासन या धार्मिक प्रशासन या सैन्य नियंत्रण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। भारत में पंचायती राज का व्यवस्था का अभिप्राय स्थानीय स्वशासन से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर।
अगला और ये लास्ट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर कहता है प्रश्न, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की है? ऑप्शन है 1915, 1917, 1919 या 1921। 1919 या 1921। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1917 में रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव की मजबूती प्रदान। आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लेनिन ने कई आर्थिक नीति नेप द्वारा शुरू की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।